नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर अभिषेक त्यागी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल त्रिलोक एस्ट्रोलॉजी में। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है लर्न एस्ट्रोलॉजी की, जिसमें आप सबको सिखा रहा हूं जन्म कुंडली के बारे में कि जन्म कुंडली क्या होती है और जन्म कुंडली कैसे पढ़ना सीखें। आज हमारा लेक्चर 26 है और मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि ग्रहों के रत्न के बारे में, कि हमको ग्रह का कौन सा रत्न पहनना चाहिए और कैसे हम रत्न से लाभ उठा सकते हैं। यूं तो 9 ग्रहों के अनेकों अनेक रत्न होते हैं, महंगे से महंगे रत्न होते हैं, पर अगर इसमें एक उपरत्न भी होता है कि अगर कोई किसी की क्षमता नहीं हो महंगे रत्न लेने की, तो वो सस्ता और उपरत्न ले सकता है और उसमें अपना वजन बढ़ाकर उस रत्ती में वजन बढ़ाकर उस रत्न का पहन सकता है। 9 ग्रह होते हैं, इनके अलग अलग अपने नग होते हैं, उपरत्न होते हैं और महंगे से महंगे रत्न होते हैं इनके। जो हमको रत्न पहनना चाहिए ग्रह का, वो हमें कुंडली में देखना है कि वो ग्रह हमारा कुंडली में योग कारक है या नहीं। योग कारक ग्रह का ही हमको रत्न पहनना है। मारक ग्रह का कभी भी रत्न नहीं पहनना, क्योंकि मारक ग्रह कष्ट देने वाला ग्रह होता है कुंडली में। ये मैंने आपको पहले बताया कौन से कारक ग्रह होते हैं कुंडली में और कौन से मारक ग्रह होते हैं। तो पहले आप अपनी कुंडली में देखो कि आपकी कुंडली में कौन सा कारक ग्रह बन रहा है। उसके बाद उस कारक ग्रह की प्लेसमेंट देखो कि उसकी कुंडली में प्लेसमेंट कैसी है, कैसा वो बैठा है, अच्छे भाव में बैठा है या बुरे भाव में बैठा है। अच्छे भाव में बैठा है, कौन से ग्रहों की दृष्टि है, किन के साथ बैठा है, क्या योग बनाकर बैठा है, तभी उस ग्रह का आप रत्न पहनो। ये सब चीजें देखनी पड़ेगी आपको कुंडली में। बिना एनालिसिस किए कुंडली में रत्न नहीं पहना जाता। ये आप बात नोट कर लो कि अगर आप मेरे कहने पर कोई रत्न पहन लो और वो नुकसान दे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कुंडली को बिल्कुल पूरी तरह से एनालिसिस कराना है और कुंडली को देखने के बाद ही, ग्रह को देखकर ही पता लगेगा कि कौन सा रत्न आपको पहनना है। तो बात करते हैं, और हमेशा योग कर ग्रह का ही रत्न पहनना चाहिए और योग कर ग्रह की प्लेसमेंट बहुत जरूरी है, मैं आपको पहले से बोलता रहा हूँ। अगर योग कर ग्रह नीच का है तब रत्न नहीं पहनना। अगर योग कर ग्रह की जो प्लेसमेंट है कुंडली में 6, 8, 12 भाव में बैठी है तब भी नहीं पहनना। शत्रु ग्रह के साथ बैठा है योग कर ग्रह तब भी नहीं पहनना। अच्छे भाव में बैठा होना चाहिए, अच्छे ग्रहों से दृष्टि होनी चाहिए उस ग्रह की, तभी उस ग्रह का रत्न पहनना है। तभी वो आपको जीवन में बहुत लाभ देगा, बहुत अच्छा लाभ देगा। चलिए बात करते हैं ग्रहों के रत्न के बारे में। सूर्य ग्रह फर्स्ट नंबर पर होता है। इस ग्रह के बारे में बात करते हैं। सूर्य ग्रह जैसे कि हमारे पिता का कारक होता है, नेम फेम का भी होता है, सरकार का अथॉरिटी का कारक होता है। इसका जो रत्न बनता है, मेन रत्न, वो मानिक रत्न बनता है। अगर आपको सूर्य ग्रह का रत्न पहनना है तो आप मानिक रत्न पहनो। अगर मानिक रत्न की आपकी क्षमता नहीं है तो आप फिर इसमें उपरत्न होता है रतवा हकीक, ये रत्न पहनो आप। इस साइड में जो है ये आपके मेन रत्न है, मेन जेमस्टोन है प्लेनेट के, और इस साइड में जो मैंने लिखे हैं ये है आपके उपरत्न। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन सा रत्न आपको पहनना है और कौन सा नहीं पहनना। सूर्य ग्रह का मानिक रत्न होता है और उपरत्न होता है रतवा हकीक। चंद्र ग्रह का मेन जो रत्न होता है इसमें वो होता है मोती रत्न सॉरी, और जो इसका उपरत्न होता है वो होता है सफेद मूंगा। तो मोती रत्न इसका मेन हो गया है और सफेद मूंगा इसका उपरत्न हो गया है। मंगल ग्रह का आपका मूंगा होता है मेन रत्न और उपरत्न होता है लाल हकीक। बुध ग्रह का मेन रत्न होता है पन्ना और फिरोजा होता है इसका उपरत्न। गुरु ग्रह का पुखराज होता है मेन रत्न और सुनहला होता है उपरत्न। शुक्र ग्रह का हीरा रत्न होता है और उपरत्न होता है इसका ओपल और जरकन। शनि ग्रह का मेन जो रत्न होता है वो होता है नीलम रत्न और उपरत्न होता है काला हकीक। राहु ग्रह का मेन रत्न होता है गोमेद और हरिद होता है इसमें इसका उपरत्न। गोमेद भी इतना महंगा नहीं आता है, अच्छी क्वालिटी का लोगे तो ज्यादा खर्चा नहीं होगा गोमेद का। यानी कि राहु का जो रत्न होता है वो इतना महंगा नहीं आता है, गोमेद इसमें सबसे बेस्ट है। गोमेद आपको आराम से अच्छे ज्वेलर के पास मिल जाएगा। केतु की बात करते हैं। केतु का होता है लहसुनिया और गोदंता।
लहसुनिया इसमें मेन है। तो ये वाले जो रत्न हैं ये होते हैं इनके मेन रत्न, इनका सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। अगर आपको ये ना मिले किसी भी कारण से तो आप ये रत्न ले सकते हो, और इसमें आप अपने, इसको वजन के हिसाब से पहना जाता है, बॉडी वेट के हिसाब से। मान लो आपका 80 kg वेट है बॉडी का, तो पर 10 kg पर एक रत्ती इसका आपको पहनना है। तो 80 किलो पर 8 रत्ती का होगा। तो आप इसमें उपरतन पहनोगे तो इसमें आप वजन बढ़ा लो रतन का, 8 की जगह 11 रत्ती कर लो, 11.25 रत्ती कर लो, ऐसे पहनो। और इनके दिन के अनुसार पहना जाता है। जैसे कि सूर्य का आपको पता है रविवार के दिन पहना जाएगा, ऐसे ही चंद्र का सोमवार के दिन, ऐसे ही मंगल का मंगलवार के दिन। पूजा करके शुद्धि करके आपको अपने आप ही पूजा पाठ करके धूप दीप दिखाकर अच्छे से उसको जल में पंचामृत में करके तब पहनना है, समय के हिसाब से देखकर कब योग आपको सही बैठ रहा है। दिन आपको अपने हिसाब से चूज करना है कौन से आप रत्न का पहन रहे हो, और पूजा पाठ करके तब पहनना है इसको। तो ये जो रत्न है ये आपको जीवन में बहुत लाभ देंगे। हाँ, बस अपनी कुंडली में ये देख लो कि वो योग कारक ग्रह है या नहीं, और योग कारक है तो उसकी प्लेसमेंट कैसी है। प्लेसमेंट उसकी अच्छी है तो आपको हमेशा वो लाभ करेगा रत्न, और अगर प्लेसमेंट उसकी अच्छी नहीं है तो आपको नुकसान करेगा रत्न। ये आप बात लिख लो। तो ये मेन रत्न है इनके ग्रहों के, और ये उपरत्न है ग्रहों के। आज का लेक्चर 26 कंप्लीट होता है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।